बंगाल में सत्ता बदलते ही सूबे में बदलाव की बयार चल पड़ी है। यहाँ उस जगह पर बदलाव दिख रहा है जहां पर इस बदलाव की जरूरत थी और ऐसा ही एक बदलाव हुआ है भारत बांग्लादेश सीमा पर। जैसे ही शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर पर, जहां बीएसएफ ने देश की सीमा को और भी सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है और ये जिम्मेदारी दी, कैसे इस पर काम शुरू किया गया इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में ऑपरेशन अभेद्य सुरक्षा। सत्ता बदलते ही बंगाल की सीमाएं सुरक्षित। बंगाल में बदलाव की बयान। सीमा पार से लगातार बढ़ती इस घुसपैठ की आशंका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पूर्व राज्यपाल पी आनंद बोस तक कई बार इस समस्या को उठा चुके हैं। लेकिन पहले की राज्य सरकार की ओर से बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन अधिग्रहण में सहयोग नहीं मिल रहा था। अब इस जगह को बारीकी से देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक तरफ मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, उस बॉर्डर में नई तरीके से फेंसिंग बिठाने का काम जोर शोर से जारी है। लेकिन बिल्कुल बीचों बीच सामने वाला जो खुला एरिया आपको दिख रहा है, उसमें फेंसिंग नहीं बिठाया गया। पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार बीएसएफ को एक छटाक जमीन नहीं दिया और इसके चलते फेंसिंग बिठाने का काम खास करके मुर्शिदाबाद जिला में अधूरा रह गया है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नई सरकार के आने के बाद बीएसएफ को पूर्ण प्रशासनिक सहायता मिल रही है। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण का रास्ता भी साफ कर दिया है। बंगाल की इस बदलती तस्वीर में नई फेंसिंग बन रही है। उसका स्तर एकदम नया है। पुरानी और नई फेंसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी फेंसिंग बेहद कमजोर थी, जो सिर्फ कुछ लकड़ियों के डंडों के सहारे टिकी थी। इसके उलट नई फेंसिंग अभेद्य सुरक्षा चक्र के रूप में तैयार हो रही है। ये जमीन के अंदर 6 फीट गहरी कंक्रीट ढलाई पर टिकी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए इन जालीदार तारों में रात के वक्त करंट दौड़ाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में अभी तक जो फेंसिंग दिखा गया है, जो देखने में हम आदी है, ये फेंसिंग उससे थोड़ा बेहतर है। थोड़ा क्यों, बहुत बेहतर है। ये फेंसिंग मॉडर्न फेंसिंग है, क्योंकि इस फेंसिंग में ये जो थंबा है, ये जमीन के बीचों बीच 6 फीट तक गाढ़ा गया है। उसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट की यहाँ पे ढलाई हुआ है और ढलाई के बाद ये जो फेंसिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी बारीकी से ये फेंसिंग मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ है। और ये फेंसिंग अभी बनते बनते यहाँ पे ये सब नई जो शेड है वो बनते बनते ये फेंसिंग बिल्कुल 10 या 15 फीट तक हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि आप कोई ऑर्डिनरी कैंची या कदाच से इस फेंसिंग को काट नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है। जी मीडिया की टीम जब बीएसएफ के इस वॉच टावर के ऊपर चढ़ी तो सुरक्षा की एक नई तस्वीर सामने आई। महज 100 मीटर की दूरी पर पद्मा नदी बह रही है। 0 पॉइंट का ये इलाका सागरपाड़ा कहलाता है। ये वही जगह है जहां पद्मा नदी भागीरथी से अलग होती है और भागीरथी मुर्शिदाबाद में प्रवेश करती है, जबकि पद्मा सीधे आगे निकल जाती है। हम बीएसएफ के वॉच टावर के ऊपर है। आप देख पा रहे हैं ये AOR BOP खास महल बीएसएफ की वॉच टावर है और इस वॉच टावर से साफ तौर पे दिख रही है पद्मा। पद्मा एक ऐसी नदी है जो कि मुर्शिदाबाद की सागरपाड़ा इलाके से पद्मा और भागीरथी 2 हिस्सों में बांट गए। भागीरथी मुर्शिदाबाद से लेकर गंगा सागर तक हुगली यानी कि गंगा नदी की तरह बहने लगा। ये जो इलाका है, इसमें आसानी से पद्मा नदी पार करके कोई भी घुसपैठिया यहाँ पे आ सकता है। और सामने वाली जो रास्ता आपको दिख रही है, यहाँ पे जो खेती बाड़ी आपको दिख रहे हैं, उस खेती बाड़ी को होकर बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पार करके मुर्शिदाबाद में फैल सकते हैं। सरकार और बीएसएफ के तालमेल से बन रही इस नई उन्नत फेंसिंग को देखकर स्थानीय लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं और बेहद खुश हैं। शुभेंदु जी जब आया था भाजपा, तब हम लोग देखा जो बॉर्डर कैसे चल रहे हैं। अगर बॉर्डर बांग्लादेश का आदमी तुम वहाँ से भागो, हमारा इंडिया का आदमी यहाँ से रोको। तो ये बात तो तोड़ा नहीं जा सकता है। जो फेंसिंग बनाता है तो बहुत सेफ ही है। फेंसिंग मजबूत है। मजबूत है।
सरकार भी मौजूद है, फेंसिंग भी मौजूद है। फीट के ऊपर 10-11 फीट के ऊपर वो ऊंचाई होगा, उससे ऊपर से भी तार जाएगा। और साइड से सुन रहा है हम लोग कि वहाँ पर उससे करंट भी पास होगा। इससे हम लोग बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इवन स्टेट राज्य केंद्रीय गवर्नमेंट, दोनों मिलके इतना ये करा जी, एक आदमी की परिंदा तक यहाँ नहीं आ सकते है। जमीन पर फेंसिंग का ये काम जुलाई से पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि जमीन पर सुरक्षा तो कड़ी हो रही है, लेकिन जल सीमा यानी रिवर बॉर्डर पर भी अभी काम होना बाकी है। लेकिन बदलाव की बयार बंगाल में सुरक्षा के नए एहसास का सवेरा है। पानी सीमांत में छोटी छोटी नाव अभी हम देख पा रहे हैं। इस नाव से रात के अंधेरे में या शाम ढलने के बाद कोई भी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ सकता है। अब बीएसएफ को जमीन मिला है, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए बजट मिला है, और ये जाहिर सी बात है कि स्थल के साथ साथ जल को भी बीएसएफ उतना ही सुरक्षित रखेगा जितना कि उनसे उम्मीद है। कैमरामैन नवीन के साथ आयान, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद।